Students, I am Sai sir with your English classes. How are you? Oh, I think you will be fine. So, students, last time we can start today where we have left last day. So, you can put the mark where we have finished our topic. सो टुडे वी हैव स्टार्ट माई कज़न मुराद वॉज कंसाइडरेबल। मैं थोड़ा सा पीछे से कह रहा हूँ कि किस तरह से उसका जो अंकल खुसरो था वो हर किसी को ये कहकर डांटता था, चुप रहिए कुछ नहीं होगा। वहाँ से आगे हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि माई कज़न मुराद वॉज कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। वो कह रहा है कि मेरे जो चाचा खुसरो थे उसी का एक वंशज था, जो हर एक फैमिली में एक सन की आदमी होता है, तो बस उसी का ही वो पार्ट है। एल थॉट मुराद सी फादर वाज जोराब। यद्यपि मुराद का जो फादर है वो जोराब है। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। वो एक बिल्कुल साधारण आदमी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डेट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। बस यही हमारे ट्राइब में है। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट द वाज आल्सो ए फादर ऑफ हिज स्पिरिट। वो कह रहा है कि एक आमतौर पर अपने जो फादर होते हैं उसके बेटों पर चाहे होती है, पर ये ज़रूरी नहीं कि उसकी आत्मा भी उसमें आ जाए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ योर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट एंड। वो कह रहा है कि हमारी जनजाति में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का विभाजन शुरू से ही चप्पल तथा मनमौजी ढंग का रहा है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सॉन्ग। वो कह रहा है कि हमने सवारी की और मेरे चचेरा भाई जो मुराद था उसने गाया। फॉर ऑल एनीबॉडी नो वी were still in old country, we are at least according to some of our neighbors we belonged। वो कह रहा है कि हम अपने पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, जहाँ के कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम वहाँ के मूल निवासी थे, हम उससे वहाँ से संबंध रखते थे। We let the horse run as long as it felt like running। हमने घोड़े को पूरी छूट दे दी, जितना वो भाग सकता था भागा, दौड़ा है जब तक वो दौड़ सका। एट लीस्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। एट लीस्ट अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा कि नीचे उतर जाइए और मुझे अकेले सवारी करने दीजिए। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा आई आस्क्ड कि क्या आप बाद में मुझे भी अकेले सवारी करने देंगे। डैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। उसने कहा कि ये तो घोड़े के ऊपर डिपेंड है कि आपको सवारी करने देगा नहीं करने देगा, आप नीचे उतर जाइए। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। मैंने कहा घोड़ा तो मुझे सवारी करने देगा, तो आपको ही करने दे रहा है तो। वी सेल शी ही सेड। उसने कहा हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। और पर ये मत भूलना कि मुझे तो घोड़े की समझ है, घोड़े को कैसे चलाया जाता है। वेल आई सेड मैंने कहा ठीक है, एनीवे जो भी हो, यू हैव विद ए हॉर्स, तुम्हारे पास घोड़ा है, आई हैव ऑल्सो, मैं भी देखूंगा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। वो कह रहा ठीक है, आपकी सेफ्टी के खातिर चलिए अब नीचे उतर जाइए। ऑल राइट आई सेड। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू अ लॉट ऑफ ट्राई टू राइड अलोन। वो कह रहा ठीक है, मैं बोला पर याद रखना तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने देना है। I get down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted। मैं नीचे उतर गया और मेरे कज़न मुराद ने घोड़े को किक मारी और घोड़ा चलना शुरू हो गया और चिल्लाया वजीरा रन, वजीरा भागो। The horse stood on its hind legs and snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen। घोड़ा अपनी अगले पैरों को उठाया और थोड़ा हिनहिनाया और उसने दौड़ना शुरू कर दिया, और वो इतना प्यारी चीज़ लग रही थी कि शायद मैंने इससे पहले कभी देखी हो। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन एरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ट्रेपिंग व्हील। मेरा जो चचेरा भाई था वो सूखी घास के मैदानों से होते हुए सिंचाई के जो ताल के लिए गड्ढे खोद रखे वहाँ से दौड़ते हुए पार करते हुए 5 मिनट बाद वापस आ गया और वो गीला लौट आया, क्योंकि पसीने आ जाते हैं और पानी में क्या हो गया तो गीला हुआ लौट। द सन वॉज कमिंग अप। सूरज निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड। मैंने कहा अब मेरा टर्न है राइड करने का।
माई कज़न मुराद गेट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइड ही सेड, दौड़ो, उसने कहा। आई लिप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट नो द मोस्ट अवेफुल फियर इमेजिनेबली, और मैं वो जैसे उतरा, मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। एक क्षण के लिए तो मुझे सबसे भयानक डर का अनुभव हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला ही नहीं। किक इन टू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि इसकी मसल पर आप किक मारिए पैर से। वट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड एज अप एंड अबाउट, मैंने किसी का बात कर, हम लोगों की जाने और बाहर आने से पहले घोड़े को वापस हमने वहीं पर वापस भी ले जाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ हॉर्स, मैंने उस हॉर्स के ऊपर, उसकी मसल्स के ऊपर किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, दोबारा उन्होंने हिनहिनाया और अपनी दौड़ शुरू कर दिया। देन इट बिगेन टू रन। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग across the field to the irrigation ditch, the horse ran down to the road to the vineyard of Dickon Helbian, where it began to leap over vines. अब जहाँ कर मुझे घोड़े को दौड़ाना था वहाँ के दौड़ने के बजाय वो रोड के साथ साथ दौड़ने लगा, जहाँ पर कुछ अंगूर की बेलें थीं उनको रौंदता हुआ। द हॉर्स leaped over 7 vines before I feel, जब तक मुझे महसूस होता जब तक 7 बेलों को रौंद चुका था। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और अभी भी वो कंटिन्यू लगातार भाग रहा, दौड़ रहा था। माई कज़न मुराद कैम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई भागता हुआ रोड की तरफ आया। आई एम नॉट वराइड अबाउट यू, ही साउटेड, वो कह रहा है मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तुम गिरोगे, लगेगी, मरोगे, क्या होगा। उसने कहा वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, बस मैं तो घोड़े को प्राप्त करना चाहता हूँ, कहीं वो भाग ना जाए। यू गो दिस वे, यानी उसको उन्होंने गिरा दिया। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस, उसने कहा तुम इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन बी काइंडली आई विल बी नियर, वो कह रहा अगर तुम्हें वो हॉर्स मिल जाए तो उसके साथ विनम्रता से रहना, मैं वहीं होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिटेच। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न, मैं कंटिन्यू रोड के साथ रहा, मेरा चचेरा मुराद वो अक्रॉस, वो जंगलों में से क्रॉस करते हुए इरीगेशन डिटेच की तरफ गया। ही टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसने लगभग आधे घंटे के बाद उस घोड़े को ढूंढ लिया और उसको वापस ले आए। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा ठीक है और उसने जंप मारा। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, वो कह रहा कि अब सारा संसार जो है जग गया है। वट विल वी डू आई सेड, मैंने कहा अब क्या करें। वट विल वी डू आई सेड, मैंने कहा अब क्या करें इसका। वेल ही सेड, उसने कहा वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, वो कह रहा हम इसको वापस ले जाने से अगली सुबह तक कहीं छुपा देते हैं। ही डोंट साउंड वराइड आउट एंड आई नो ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। अब मुझे इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो उसको वापस नहीं करेगा जब तक उसका पूरा मज़ा नहीं ले लेगा वो, इसलिए वो उसको छुपा के आएगा पहले। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो उसको वापस नहीं करेगा जब तक उसको उसका मन उससे नहीं भर जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, मैंने कहा हम इसको कहाँ छुपाएंगे। ही नो ए प्लेस ही सेड, आई नो ए प्लेस, आई नो ए प्लेस ही सेड, उसने कहा कि मुझे एक जगह के बारे में पता है, मैं वहाँ इसको छुपा दूंगा। ठीक है बेटा, बस इसमें आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।